इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर का नेम है सर्किल का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है रिकॉल दैट टू सर्कल आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। ठीक है, कहना है जैसा कि आप जानते हैं कि टू सर्किल आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। कहना है दो सर्किल इक्वल होंगे अगर उनकी रेडियाई जो है वो सेम होगी। ठीक है, जैसे ही दो सर्कल आपस में इक्वल हैं तो इनकी रेडियाई भी आपस में इक्वल हो गई। रेडियाई मतलब इसकी रेडियस। ठीक है, रेडियस जो है आपस में क्या होगी, इक्वल होगी इस तरह से। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगी, ये 10 है तो ये भी 10 होगी। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्किल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। कहना है कि दोनों सर्किल की जो कॉर्ड है अगर आपस में इक्वल होगी, मान लीजिए कॉर्ड आपको पता है कि जो सर्किल ये बाउंड्री से टकराती है, दोनों बाउंड्री से जो लाइन टकराती है उसे कहा जाती है कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड जो है सेंटर से पास नहीं होती है, बस साइड से कहीं भी लग सकती है। इधर जैसे हमारा सर्किल है तो इधर से चली जाएगी, यूँ चली जाएगी, यूँ, सेंटर से पास नहीं होती है कॉर्ड। अगर सेंटर से पास हो गई तो वो डायमीटर बन जाता है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन और समझ लिए। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड ऑफ अ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ठीक है, दो कॉन्ग्रेंट सर्किल, अगर दो सर्किल हमारे कॉन्ग्रेंट हैं यानी कि इक्वल हैं तो उनमें जो कॉर्ड बन रही है अगर वो आपस में इक्वल हो तो जो एंगल बन रहा है उससे तो वो भी आपस में इक्वल होगा या नहीं। ठीक है, कुल मिला के प्रूव करना है कि कॉर्ड जो है आपस में इक्वल है और इसकी कॉर्ड की मदद से जो एंगल बन रहा है ये इस एंगल को इक्वल प्रूव करना है। इसका नाम दे दो एंगल 1, इसका नाम दे दो एंगल 2। एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल प्रूव करना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमने ये वाला ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को आपस में इक्वल प्रूफ कर दिया तो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के बाई CPCT। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो स्टार्ट करते हैं। इसका नाम दे देते हैं AB, ये देते हैं CD, इसका नाम दे दिए O और इसका नाम दे दिए P। कौन कौन सा ट्राइंगल की बात हो रही है, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल CPD। ठीक है, सबसे पहले हमें गिवन है, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर कॉर्ड आपस में इक्वल हैं यानी कि कॉर्ड आपस में इक्वल, AB इक्वल हो जाएगा आपके CD के। AB किसके इक्वल हो जाएगा, आपके। ठीक है, AB इक्वल है CD के, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, ये गिवन, ये है आपका क्वेश्चन में गिवन। इसी तरह से इन्होंने कहा कि इसकी जो रेडियाई है वो भी क्या है, आपस में इक्वल। इफ़ दे हैव द सेम रेडियाई, तो इसकी रेडियाई भी आपस में इक्वल है। तो AO इक्वल है आपका CP के, और AO इक्वल है आपका CP के, और OB इक्वल है आपका PD के। OB इक्वल है आपका PD के। ये भी क्वेश्चन में क्या है, गिवन। तो ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल CPD के बाई, ठीक है, तीनों साइड हैं, साइड SSS रूल से। जब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए तो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के, एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के बाई CPCT। ठीक है, बाई CPCT से आपस में इक्वल हो जाएगा। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम है। Prove that if the chord of congruent circle subtended equal angle at their center, then the chords are equal। ठीक है, कहना है if the chord of congruent triangle। ठीक है, दो congruent triangle है उसमें chord दे रखी है वही AB, इसका नाम दे दिया आप CD, इसका नाम दे दिया आप CD। कहना है सबटेंडेड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर देन द chord आर इक्वल। कहना अगर सेंटर से जो एंगल बना रही हैं ये आपस में अगर इक्वल है, सबटेंडेड मतलब होता है इसकी मदद से बनना, कॉर्ड की मदद से जो एंगल बन रहा है अगर वो एंगल आपस में इक्वल है तो प्रूव करना है कि कॉर्ड भी आपस में इक्वल होंगी या नहीं। इसमें इसका नाम है एंगल 1, इसका नाम है एंगल 2। तो क्वेश्चन में गिवन है एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। कह रहा है अगर ये आपस में इक्वल है तो हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि AB इक्वल है आपका CD के, है या नहीं है। इसमें भी सेम प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले दो ट्राइंगल लेंगे, इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे, अगर दोनों हो गए तो AB इक्वल हो जाएगा CD के।
इसका नाम दे दिए ओ पी, कुछ भी दे दिए इसका नाम। कौन कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी पी डी। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 1 इक्वल है आपका एंगल 2 के, ये क्वेश्चन में गिवन है। और ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ए ओ इक्वल होगा सी पी के और बी ओ इक्वल होगा पी डी के। ए ओ इक्वल होगा आपके सी पी के और बी ओ इक्वल होगा आपका पी डी के। ये भी क्वेश्चन में क्या है? गिवन। जब ये दो चीज़ आपस में गिवन है तो ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल सी पी डी के, सी पी डी के बाई साइड एंगल साइड एंगल साइड से ये आपस में इक्वल हो जाएगा। तब जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ए बी, ठीक है, ए बी इक्वल हो जाएगा आपका सी डी के बाई सी पी सी टी। ठीक है, इससे अगर आपने ये इससे पहले चैप्टर क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल नहीं पढ़ा है तो पहले वो चैप्टर पढ़ें, फिर उसके बाद ये चैप्टर पढ़ें। थैंक यू।